वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और अगेन वेलकम बैक टू वन ऑफ द TFI वीडियोस बिकॉज आई थिंक यू ऑल आर शोइंग सो मच लव ऑन दीज वीडियोस एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ यू आर ऑल्सो गेटिंग सम बेनिफिट्स फ्रॉम दिस। और आप सब लोगों ने मुझे इतना कमेंट करके बोला कि एप्लीकेशन पे बनाओ एंड देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस अराउंड कि 2 मिनट की वीडियोस में क्या डालना है, कैसे डालना है। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि 2 मिनट की वीडियो, ये तो मैंने अपने एप्लीकेशन में नहीं किया था। व्हाट इज दिस थिंग? एंड मतलब मुझे उस टाइम लगा कि यार मेरा कुछ और टाइम था। आई थिंक अब एप्लीकेशन चेंज हो गई है, ठीक है। सो दिस वीडियो इज नॉट द कंटिन्यूशन ऑफ वेयर आई वाज टेलिंग यू माय स्टोरी कि मैंने कैसे फेलोशिप की है, मैंने क्या किया, ये सब उससे कंटिन्यूशन नहीं है। क्योंकि आपने एप्लीकेशन से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस पूछ लिए थे कि आई हैड टू मेक वन वीडियो ऑन एप्लीकेशन। इसके बाद वो वीडियो कंटिन्यू होगी वेयर आई टॉक अबाउट माय असेसमेंट सेंटर, कि मेरा असेसमेंट सेंटर कैसे था। ऑल्सो कल डेडलाइन भी है एप्लीकेशन की, देयरफॉर आई थॉट कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली पोस्ट दिस वीडियो so that it's also helpful for you all. So let's quickly dive into the video. I'm not going to take like a lot of time. I'm going to keep it very short, crisp, and going to discuss about एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या है और कैसे कैसे आप भर सकते हो। फ्रेंड्स, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, टीच फॉर इंडिया has already given you a lot of resources. अगर आप उसका वॉक थ्रू वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा किसमें मुझे क्या क्या डालना है। देन देर इज सेपरेट सेक्शन साइड में जहाँ पे they've also mentioned that how you can actually write compelling answers. What are they expecting you to do in different sections, like critical thinking assessment में क्या होगा, English assessment में क्या होगा. They have provided all the details. So I'm attaching one screenshot over here. इनको गो थ्रू कर लेना, इनको एक बार पढ़ लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको किस तरह से वो भरनी है, ठीक है। सो देयरफॉर लाइक व्हाट आई फील कि हर एक पॉइंट पे आपको टीच फॉर इंडिया सपोर्ट कर रहा है विद कि कैसे आपको एप्लीकेशन अपनी भरनी चाहिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, जो कि आप सबको आ रही थी, तो मैंने अपनी टीच फॉर इंडिया ईमेल आईडी से ही लॉग इन किया है फेलोशिप वाले में। वो लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो गया है इससे कि ये फेलोशिप वाली आईडी में, मतलब फेलोशिप में क्यों अप्लाई करिए फिर से, वो भी स्टाफ आईडी से। द रीजन इज आई जस्ट वांटेड टू सी कि कैसा दिखता है फॉर्म और उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, मतलब कैसे शिफ्ट आ गया है, कितना चेंज आ गया है। सो फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 2 साल 3 साल पहले मैंने भरा था फॉर्म, दैट वॉज वे डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट लुक्स राइट नाउ। इट्स इवॉल्व्ड, इट्स ब्यूटिफुल, एंड हर एक पॉइंट पे आपको उन्होंने सजेशंस दे रखे हैं कि आप किस तरह से भर सकते हैं। So please use them as reference and then fill it. I have my laptop with me. I'm just going to go through कि क्या क्या sections है और उसमें क्या क्या बोला गया है और वो आप क्या भर सकते हैं, ठीक है। I hope this will be helpful for all of you. अगर आपको लगता है कि ये helpful है ऐसे, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के जब आपकी हेल्प होती है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। that's all you can do for me and that's enough, I would say. सो द एप्लीकेशन पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 राउंड्स, ठीक है। जैसे ही आप सबसे पहले एप्लीकेशन वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आता है अप्लाई फॉर 2026 फेलोशिप। आप अप्लाई करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप वर्किंग हैं पूछता है, जो भी आप हैं आप अप्लाई करिए। जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं, आपके सामने एक खुल जाता है dashboard. Now this dashboard, you have to first log in, you have to put your basic details, your name, blah, blah, blah. There's also a feature of you adding a picture. हमारे में नहीं था, and you have to click that picture. So I also clicked that picture और मैंने फिर वो picture upload की है। Once that picture is done, then your dashboard opens. Okay. So personal details लेने के बाद वो dashboard खुलता है। Now from here your actual application really starts. The first one is academic journey. So इसमें आपको अपना एकेडमिक्स के बारे में पूरा बताना है कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD हैं, क्या है, जो भी आप हैं। उसके बाद अपना कॉलेज नेम, डिग्री, स्टार्ट कब से आपने स्टार्ट किया था, कब से कंप्लीट किया था, व्हाट इज द ग्रेडिंग सिस्टम। अब ग्रेडिंग सिस्टम होता है लाइक 3 टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम आर देयर। CGPA, जो कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में होता है, GPA या परसेंटेज, आपका जिसमें भी आप उससे अप्लाई करके उसको डाल दीजिए। Now they've also asked you that additional information. So if there is anything like किसी का बैक आया हो, आई होप ना आया हो, किसी का बैक है या किसी का कोई मिस हो गया, उसको पेपर फिर से देना हो, या कुछ भी एडिशनल कमेंट्स जो आप बताना चाहते हो यहाँ पे अपनी जर्नी के बारे में, वो आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड ऑल्सो अ PhD होल्डर, देर इज अ ऑप्शन ओवर हियर, इफ यू सी
इट कैन नॉट फोकस दिस दिस इज एड एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप अब ऐड कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस और डाल सकते हो कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, जो भी किया। सो जो भी आपने अभी तक किया वो सब आप इस एकेडमिक जर्नी में डाल दीजिए। इज इट क्लियर? गिव मी अ थम्स अप इफ इट्स क्लियर। Very nice. Let's move on to the next section. Next section is more about professional journey. So अब आप पूछोगे एकेडमिक जर्नी और प्रोफेशनल जर्नी कैसे डिफरेंट है? एकेडमिक जर्नी इज मोर अबाउट जो आपने स्टडी की है, प्रोफेशनल जर्नी जो आपने एक्सपीरियंस काम किया है। सो सिंस आई वाज अ ग्रेजुएट आई डिडंट हैड एनी प्रोफेशनल जर्नी, बट इफ यू आर लाइक मी यू कैन पुट प्रोफेशनल जर्नी कि आपने सोसाइटीज में काम किया होगा, आपने पोजीशंस होल्ड की होंगी अपने कॉलेज में, उसके बारे में लिखिए। इट्स ऑल अबाउट कि हमें देखना है कि आप कैसे काम करते हैं। और अगर आप वर्क एक्स वाले हैं, इफ यू हैव ऑलरेडी वर्किंग एक्सपीरियंस, सो देन यू ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस एंड यू वर्कड इन ऑर्गेनाइजेशन, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन कि आपने वहाँ पे क्या किया है। सो इन प्रोफेशनल जर्नी इट स्टार्ट्स विद लाइक व्हाट इज योर करंट प्रोफेशनल स्टेटस। दे हैव गिवन द ऑप्शन ऑफ नाइदर स्टडिंग नॉर वर्किंग, ठीक है, तो आप वो भी चूज कर सकते हो। एंड देन यू कैन राइट कि क्या कर रहे हो आप उस टाइम में, पढ़ भी नहीं रहे हो, काम भी नहीं कर रहे हो, वर्किंग फुल टाइम, एनरोल्ड इन अ फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्स, अगर आपने ये भी डाला है। सो उसके बाद वो पूछते हैं डू यू हैव अ फुल टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस, यू कैन से नो, बिकॉज आपके पास नहीं है फुल टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डाल सकते हो कि सिंस यू आर अ ग्रेजुएट एंड यू just have like experience working in societies, you have done all of those things, therefore you can share about those experiences. If you are writing that like do you have a full time working experience, so आप वहाँ पे अपनी कंपनी का नाम, किस डेजिग्नेशन पे थे आप, कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था, ये सब आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद there is a option of uploading a resume. Now this is a very important part because if you're not uploading like a good resume which is telling about you, who you are as a person, आपने क्या क्या काम किया है, then that's waste. और अगर आपको रेज्यूमे बनाने नहीं आती है, प्लीज यूट्यूब पे देखो, देयर आर ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स, आप उनसे सीखिए कैसे रेज्यूमे बनाई जाती है। क्रिस्प वन पेजर रेज्यूमे होनी चाहिए। मैं आई हैव 3 years of वर्क एक्सपीरियंस नाउ, पीपल हु हैव लाइक 4-5 years of वर्क एक्सपीरियंस वो भी एक पेज में फिट कर देते हैं। सो ये मत कहना कि मुझसे नहीं बनाई जाएगी, मुझसे नहीं होगा। रेज्यूमे हमेशा वन पेजर ही होनी चाहिए, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा क्या चीज ऊपर जाएगी क्या चीज नीचे जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे आप अपलोड करते हो अपनी रेज्यूमे, नेक्स्ट पे हम पहुंच जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट एक्सपीरियंसेस एंड एस्पिरेशंस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इन टीच फॉर इंडिया फेलोशिप वी नीड इंडिविजुअल्स हु आर एस्पिरेशनल। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब काम चलाओ चीजें आप करो और आपको लगे कि नहीं मेरा भी हो जाएगा, बिकॉज fellowship really demands you to be aspirational. These are students who are in low income private schools जिनके पास खुद के पास इतनी aspirations नहीं होती हैं, और अगर एज अ फेलो हम वो aspirations build नहीं करेंगे, I don't know who will do it. So therefore दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर दे आर सीइंग कि आपकी एस्पिरेशंस क्या रही हैं आपकी लाइफ में, आप कैसे उनको ओवरकम किया है, क्या क्या आपने किया है। सो हियर दे आर आस्किंग यू कि आपके पास्ट में अगर आपने कोई ऐसा रोल किया हो जो कि बहुत एस्पिरेशनल हो, तो वो आपने कैसे किया था। सो इस सेक्शन में मैंने अपने टाइम में शेयर किया था that I really shared about. I was the vice president of a society and I had to make sure कि all the goals are met, कैसे हम उसको कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। So I shared about that experience. आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, आप वर्किंग एक्सपीरियंस का करें, आपने कुछ गोल्स तो मेट किए ही होंगे ना जो बहुत एस्पिरेशनल होंगे। So just talk about those goals over here. Experiences में they are saying that वन एम्बिशियस कमिटमेंट जो आपने ली हो पास्ट 4 years में, वी आर नॉट सेइंग कि स्कूल डेज में जाइए बिकॉज दैट इज लाइक टू पीछे। सो लास्ट 4 years में अगर आपने कोई ऐसी कमिटमेंट की है तो आप उसके बारे में शेयर करिए। दे हैव सेड कि नॉट अ पर्सनल कमिटमेंट, it should be something related to your work where we can see that how as a person you actually work somewhere around the organization. And 1 2 3, so they have asked you to you know डिवाइड देम इनटू 3 क्वेश्चंस जिसमें उन्होंने गाइडिंग क्वेश्चंस आपको पूछ रखे हैं। बहुत अगर आप इसको ध्यान से पढ़े ना तो आप सबको आंसर कर देंगे। और लास्ट में ओके, सो दिस क्वेश्चन आई गॉट सो मैनी दिस थिंग अबाउट कि ये 2 मिनट की वीडियो क्या है, 2 मिनट की वीडियो क्या है, 2 मिनट की वीडियो क्या है। सो दे हैव गिवन यू वन वीडियो, ठीक है, यू हैव टू सी द वीडियो ऑफ विवेक। आई मेट दिस पर्सन
and this is a beautiful student who used to be in Teach for India classrooms only, and then this is his video, his story, and he's explaining कि इसकी story कैसी दिखती है. जब आप ये देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे नीचे ही एक रिकॉर्ड योर रिस्पॉन्स का बटन है. आपको इसको प्रेस करना है और आपको खुद को बोलते हुए रिकॉर्ड करना है कि आप जो भी इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके बारे में आपको आंसर करना है. सो दिस इज अ लाइक लाइव इन पर्सन. आप जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे आपको भी ऐसे रिकॉर्ड करना है खुद को, और वो 2 मिनट की आपको वीडियो डालनी है बोलते हुए. Here what I feel, I am not sure, they are also testing your fluency of English. What is your aspiration related to this? They are not going to judge you on the basis of कि आपका iPhone का कैमरा है, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है. They just want to hear you, like what are your reflections actually. So कैसे भी कैमरे से बनाओ बट जस्ट आवाज आपकी क्लियर आनी चाहिए और आप दिखने चाहिए. दैट्स इट, दैट इज व्हाट दे वांट इन दिस. सो ये है वीडियो. इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो आपको कैमरे पे ऐसे रिकॉर्ड करनी है जैसे मैं कर रही हूँ, और वो आपको सबमिट करनी है. दैट्स ऑल अबाउट वीडियो. और इसके बाद हमारा आता है इंग्लिश असेसमेंट. इंग्लिश असेसमेंट इज वन गो में आपको देना है, 25 मिनट का टाइम होगा. आई वुड सजेस्ट ऐसी जगह बैठो जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो और आप अच्छे से दे पाओ, बिकॉज 25 मिनट स्टार्ट हो गए तो उसके बाद ये बंद हो जाएगा. वन सीटिंग में ही आपको ये पूरा इंग्लिश असेसमेंट देना है. एंड इट्स वेरी इजी बेस्ड ऑन लाइक इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, देखने के लिए कि आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक है कि नहीं है. ठीक है. और लास्ट है क्रिटिकल थिंकिंग असेसमेंट. Because when you're a teacher, you have to analyze the data. You have to do a lot of critical thinking into इस क्लास में क्या जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करना है, क्यों करना है, इस स्टूडेंट को कैसे हेल्प करना है, उस स्टूडेंट को कैसे करना है, इस बकेट को क्या करना है. Therefore, they are taking critical assessment. I am not sure इसमें क्या होता है, because जब मैंने फेलोशिप की थी तो मैंने ये नहीं दिया था. So अब आपकी बारी में आ गया है तो प्लीज इसको देख लेना कि ये कैसे क्या क्या होता है. But that's it about application. And friends, the cheat code to do well in your application round is first, पहले उसको ड्राफ्ट कर लो, सब कुछ लिख लो एक बार. उसके बाद उसको चेक करो कि वो सही जा रहा है, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है आप वही आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. एंड लास्ट में उसका ग्रामर चेक कर लो कि सब एकदम परफेक्टली ग्रामर अप्रूव्ड है कि नहीं है. ठीक है. अब मैंने आप लोगों के साथ एप्लीकेशन भी डिस्कस कर दी है, लाइक स्टेप बाय स्टेप. आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो. अगर आपको स्टिल कुछ डाउट्स हैं एप्लीकेशन में, अभी सिर्फ राउंड 1 कंप्लीट होने वाला है टीच फॉर इंडिया, इसके बाद राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 भी आएगा. सो एनी एस्पिरेंट हु आर कमिंग हियर टू एक्चुअली know more about the application rounds, you can drop in your comments. I'll see through it, I'll reply to it, and I'll share. Okay. All the very 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 best for your application rounds. और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है where I'm going to share about my assessment center, कि मेरा कैसा गया था और मैंने क्या क्या किया था, मैं बुद्धू की तरह क्या क्या करी थी वहाँ पे, उसको जानने के लिए आप कमेंट करिए और प्यार बनाए रखिए. Let's aim for like I don't know how many things, but if you are liking it, आप अपने हिसाब से जिन लोगों को ज़रूरत है उनके साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता चल सके कि किस तरह से ये सब चीज़ें करनी है. If you find this very very helpful, please let me know and do like, share and subscribe to my channel. Bye bye, take care and all the very best.